बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के सिवान की भी जो राजनीतिक सरगर्मी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और आपको बताते चले कि कुछ जगहों से अब मांग आ रही है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा, उन्हें अब चुनाव लड़वाने की ज़रूरत है। हालांकि इस मुद्दे पे हमने कुछ दिनों पहले सिवान के आरजेडी के जिलाध्यक्ष परमात्मा राम से भी बात की थी, तो उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया था कि क्या ओसामा साहब को राजनीति में आना चाहिए या नहीं। और फिर उन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम मौजूद हैं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी और आरजेडी के जो नेता हैं जो कि गोरिया कोठी के भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, इनसे हम बात करेंगे कि रामायण जी ये बताइए कि क्या अब पूर्व सांसद जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो तो जेल में है, अब क्या उनके बेटे को भी राजनीति में आ जाना चाहिए? हम लोग तो पूरे जब से होश हम लोग संभाले हैं तब से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हम और माननीय कैबिनेट मंत्री हम सबका गार्जियन श्री अवधबिहारी चौधरी जी और हमारे अभिभावक पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, जो भी इन लोग को दिशा निर्देश मिला है उसका हम लोग पालन किए हैं। और आज से नहीं, एक दो देहात में लोग कहते हैं कि 12 साल की एक युग होता है, तो हमारा हो गया 26 साल 27 साल आरजेडी में काम करना और आरजेडी के दिशा निर्देश में चलना। और जो भी हमारे अभिभावक हैं जिला के, जो हमारे गार्जियन हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अवधबिहारी चौधरी हैं और पूर्व हमारे जो जो एमपी हैं प्रभुनाथ बाबू हैं, इन लोग का दिशा निर्देश का हम लोग पालन किए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि अब तो मान लीजिए कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहर थे आप लोग उनके साथ थे, कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है, जेल में बंद है जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, तो क्या उनके जो परिवार के लोग हैं उन परिवार के लोगों को तो आप लोगों को आप साथ देना चाहिए? हम सबका अभिभावक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सिवान के पूर्व एमपी रहे हैं, आज बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो 15 साल से जेल में है और काफ़ी हम लोग को अंदर दुख दर्द से हम लोग भरे रहते हैं। बराबर हम लोग अपने जो हम लोग जिस मजहब से हम लोग बिलोंग करते हैं, हिंदू समाज से, जब भी हम लोग मंदिर या जहाँ जाते हैं तो ज़रूर एक बार उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जो वो अपने उस कठिन समय से वो बाहर आवें, अपने परिवार और सिवान की नौजवान जो हमारे मित्र दोस्त हैं सबके साथ वो रहें और मिलजुल के कान्हा में कान्हा मिलाकर सब लोग चलें। हमारे अभिभावक के एक हम लोग का गार्जियन है, उनके दिशा निर्देश में। तो ओसामा साहब के बारे में आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है? आप तो पुराने, आप भी राजद के नेता रहे हुए हैं, तो क्या ओसामा साहब के बारे में कुछ आपने सोचा है कि क्या ओसामा साहब को भी अब चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अब उनकी भी उम्र हो चुकी है उस तरह की? देखिए, जब जब चुनाव, जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हिना मैडम, जब जब वो चुनाव मैदान में वो आए हैं तब तक हम लोग धन मन तन से हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और मेहनत कर कर हम लोग उस मंदिर तक हम लोग पहुँचाए हैं जो हम लोग चुनाव जीतें जी। बाकी हम लोग कहीं ना कहीं कमी है, वो माने कमियां महसूस होती है कि हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं है, इसलिए हम लोग चुनाव में पराजित हो जाते हैं। अगर वो बाहर रहते तो चुनाव जीत सकते थे। हाँ, ये तो माने पूरे सिवान नहीं पूरे बिहार की जनता जान रही है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर बाहर रहते तो हम लोग चुनाव जीतते। आज उनका परिवार
हम सबका वो गार्जियन है हिना साहब। हम नाम हम नहीं लेते हैं, आज तक नहीं, आज ले रहे हैं। ऐसे हम लोग मैडम मैडम कहते हैं, से अपने मने भाषा में चाची बोलते हैं, चाहे गार्जियन बोलते हैं। तो आज तो मीडिया के सामने आकर नाम लेना पड़ता है, बहुत दुख की बात है। इसलिए हम लोग तो काफ़ी ने दिल से ही हम लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं जे वो लोग राजनीति में रहें। और हम माने से हमारे पार्टी से हमारे जो जिला के अभिभावक हैं, नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन श्री हमारे कबीना मंत्री श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं, सब लोग पूरे धन मन से लोग लग रहते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग चाहेंगे आने वाला दिन में भी 24 में हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग चुनाव जिताएं और जीतें, और हम लोग संसद में दिल्ली हाउस हम लोग भेजें। तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के क्या उसामा साहब के बारे में आपकी क्या ख्याल है? क्या उसामा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चिन्हित आप लोगों ने किया है? देखिए, उसामा साहब का बात है तो मेरे छोटे भाई हैं जी। बहुत हम माने उनको दिल से हम लोग उसामा जी को हम लोग बाबू कहते हैं। जी। और जिस हमारे पार्टी के जो सिवान के जो जितने अभिभावक हैं, पार्टी के नेता हैं, जो हमारे छोटे बड़े जो भी लोग हैं, जो उन लोग का हम सुन रहे हैं, हमसे तो बात नहीं हुई है, सुन रहे हैं कि रघुनाथपुर के जो नौजवान हैं, जो वहाँ के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, पार्टी के जो लोग सक्रिय हैं, हम कार्यकर्ता तो नहीं कहेंगे, ये हमारे पार्टी के वो लोग मालिक हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उन लोग का मांग है जो उसामा साहब रघुनाथपुर लड़े। अच्छा। और बगल में हमारे विधानसभा एक है 110 है शायद का जी। बढ़हरिया, जी। वहाँ भी वहाँ के जनता और नौजवान, हम सब का अभिभावक, सब लोग मांग कर रहे हैं जे उसामा जी बढ़हरिया लड़ें। अच्छा। अब जो भी दिशा निर्देश लेना है वो तो हमारे गार्जियन जो मैडम है, जो हमारे गार्जियन डॉक्टर मोहम्मद साहबदीन साहब हैं, जो काफ़ी दुख दर्द के साथ उनका नाम लेना पड़ता है जी। इसलिए कि वो हम लोग को जो जिला के लिए जो किए हैं आज तक, हम लोग को जितने आज तक इतना उम्र हो गया 44-45 बरस, आज तक हम लोग नहीं देखे हैं ये कोई भी प्रतिनिधि या नेता जो इतना जिला के लिए कार्य किए होंगे। इंडोर स्टेडियम बनाए हैं, विद्या भवन बनाए हैं, आपको हॉस्पिटल बनवाए हैं, आपको वो आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो बनवाए हैं। जो हमारे सिवान में जो भी विकास हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अच्छा, एक चीज़ रामायण जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि रघुनाथपुर से तो वहाँ पे हरिशंकर यादव विधायक हैं, फिर बढ़हरिया से आपने कहा कि दोनों जगह से मांग है, और गोरिया कोठी भी एक बेस उठ है। तो अगर वहाँ से अगर उसामा साहब बाई दो अगर जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये 2-4 जगह है, अगर गोरिया कोठी से आते हैं तो आप भी वहाँ से अपनी दावेदारी करें, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, वो जितने छोटे भाई हमारे हैं सिवान के, वो हमारे एक हक का वो दावेदार हैं। इसलिए अगर वो कहेंगे जे हम गोरिया कोठी से चुनाव अपना फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हमारे और हमारे पार्टी के तरफ से और हमारे जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पार्टी के नौजवान नेता, जो भविष्य का पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, सबका यह स्वागत है कि वो आवें और गोरिया कोठी लड़ें जी। और हमारे पार्टी के तरफ से भी स्वागत है और हाँ, हमारे तरफ से भी स्वागत है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो उनके साथ रहेंगे, उनको हम चुनाव जिता कर लाएंगे।
चुनाव जिता कर लाएंगे और उस जनादेश में हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे धन बल के साथ। ये हमारे ओसामा जी और ओसामा बाबू गोरिया कोठी से ही कैंडिडेट बने, बहुत खुशी के बात है। मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ से बने, आप अपनी तैयारी छोड़ करके ओसामा जी के लिए लग जाएंगे। इससे खुशी क्या हो सकती है। एक हमारा छोटा भाई हमसे अपना हक मांग रहा है कि हमको वहाँ लड़ने दीजिए, वहाँ हम चल रहे हैं, हमारे हक में आप काम कीजिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। इससे खुशी के बात क्या हो सकती है। इसलिए हम लोग का हमारा भी गार्जियन और ओसामा जी के भी गार्जियन नहीं है, अभी जेल में हैं, बाहर हैं। इसलिए मेरा दायित्व बनता है और हमारे ज़िला के जितने अभिभावक हैं, जितने पार्टी के हमारे नेता हैं, जो हमारे पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सब लोग चाहेंगे जो चलें गोरिया कोठी लड़ें और हम सब का स्वागत है। ये बहुत खुशी की बात है ये वो चल रहे हैं गोरिया कोठी से हम वहाँ से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं 3 साल से। अगर कोई अपना परिवार में अपना हक मांग रहा है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन को विकास पुरुष कहा जाता है और बीजेपी वाले लोग कुछ और भी कहते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में शहाबुद्दीन बसते हैं? क्या कारण है लोग शहाबुद्दीन को भूल नहीं पाते हैं? क्या उनमें क्या कुछ खूबियाँ थी? देखिए बीजेपी वाला जितने लोग हैं उस जगह का तो लड़ाई लड़े नहीं है जी। उनका एक बेस है पूरे देश में, जो 2 सामुदायिक है देश में, हिंदू और मुस्लिम। वो एक RSS का किताब बना हुआ है जी। उसी गाइडलाइन पर हमारे बीजेपी के लोग चलते हैं। इसलिए उन लोग को वही काम है, वही दुकानदारी है। सिवान में शहाबुद्दीन साहब का दुकानदारी है, बिहार में लालू यादव का दुकानदारी है। अगर ये कहना वो लोग छोड़ देंगे तो उन लोग को दुकानदारी बंद हो जाएगा जी। पूरे भारत के बात है तो पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का दुकानदारी है, उसी में अपना वो लोग दुकान चलाते हैं, राजनीति थोड़े करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप ही बोल दीजिए, हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई बीजेपी के आज तक विकास दिखाई दिया है सिवान में, पूरे सिवान में? इसीलिए उन लोगों को तो शहाबुद्दीन साहब के नाम पर सिवान में खास करके दुकानदारी चलती है। इसी दुकान चलाने के लिए वो शहाबुद्दीन साहब ही हैं, शहाबुद्दीन साहब वो हैं, शहाबुद्दीन साहब वो हैं। हमको नहीं लग रहा कि हम देखें हैं शहाबुद्दीन साहब के रिजी में 99% बीजेपी के लोग उन्हीं के साथ थे, उनके साथ घूमते थे, उन्हीं के साथ घूमते थे और उनसे अच्छा खासा अपना लोग कमाई किए हैं। ये सब पूरे सिवान की जितना हमारे 18 लाख 20 लाख जो जनता है, जो नौजवान है, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, सब लोग देखे हैं अच्छा खासा वो लोग कमाई किए हैं, उगाई किए हैं RJD के नाम पर, शहाबुद्दीन साहब के नाम पर। और आज जो बीजेपी में बने हुए हैं, आज वो लोग बीजेपी में बने हैं, उन लोग का यही नीति है, खाइए, खा कर हाथ धो दीजिए बाहर, होटल के बाहर निकल कर। अच्छा रामायण जी, एक चीज़ अब आपसे बात करना चाहेंगे। अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है और यह जिला जो है आपके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह जिला है, और कल की एक घटना घटी जहां पे पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री व्यासदेव प्रसाद के घर के ठीक सामने एक व्यक्ति की बॉडी लगभग 6 से 7 घंटे तक पड़ी रही और कोई उसको पूछने वाला तक नहीं था। कितनी विडंबना है, आज की मानवता आखिर कहाँ खो गई है हम लोगों में कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और कोई पूछने वाला तक नहीं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेताओं का वहाँ पर आवास है उसके बावजूद कोई नहीं पूछ पा रहा है। 6-7 घंटे तक उसकी बॉडी पड़ी रही। वहाँ बगल में 2-2 गो लोग हैं बीजेपी के विधायक जी। एगो हम लोग का गार्जियन है व्यासदेव प्रसाद जी, व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा, एक हम लोग का बड़े भाई हैं व्यास सिंह जी उर्फ करण सिंह। 2-2 लोग एक हमारे बिहार के हाउस का मेंबर हैं और अच्छे लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। उनके दरवाजे के बगल में एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है 6 घंटा 7 घंटा।
इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है? इससे दुख वाला बात क्या हो सकता है? आप बात वो लोग करते हैं लंबे लंबे कि जनता के ये किए वो किए, जनता के वो लोग मसीहा बन जाते हैं। इसलिए सिवान की जितने लोग हैं, जो जनता है, काफ़ी दुख है काल के जो घटना हुआ है। हम ये ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आगे भी कोई घटना न हो। जिस व्यक्ति के साथ हुआ है उस परिवार के साथ बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ मीडिया में, ये सिवान की प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसका हम लोग काफ़ी जोरदार विरोध करेंगे। आज सिवान के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था, मरीज कोई गया था और ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर किसी जो मरीज हैं उनको छूने से डर रहे हैं कि कहीं इन्हें कोरोना तो नहीं है, तो फिर आखिर इलाज कैसे होगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया बिहार की सरकार को या फिर स्वास्थ्य विभाग को, क्या हो गया है? देखिए, जो हम लोग का देश है भारत, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में और भारत में पूरे अनेकों बीमारियां हैं। किसी के कुछ है, किसी के कैंसर है, तो किसी को टीबी है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को माने बहुत तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के। तो स्वास्थ्य विभाग का ही कर्तव्य बनता है जो वो लोग किसी भी बीमारी से ग्रस्त है व्यक्ति, उसका वो लोग इलाज कराएं और वो अपने जो बिहार सरकार या भारत के जो सिस्टम हो उस सिस्टम में रहें और रह कर इलाज कराएं। किसी को वहाँ से हटा देना, इलाज नहीं करना, ये अपने देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी दुर्भाग्य है जो हमारे देश के कल्चर है, जो हमारे देश की बनावट है, जो हमारे बिहार की बनावट। आखिर लोग जाएंगे कहाँ जब सरकारी व्यवस्था में लोग का सुविधा नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर के कभी आपने सिवान के डीएम से बात करने का प्रयास किया है या फिर करेंगे आप कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है, सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है, लगातार लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है सिवान में भी देखा जाए तो? देखिए, यहाँ 8 विधायक हैं और 1 एमपी हैं और 3 चेयरमैन हैं। नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, कॉपरेटिव के चेयरमैन हैं और लग रहा है कि 2-3 एमएलसी भी हैं। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, वो का नाम है टूना पांडे जी हैं, केदार पांडे जी हैं। सारे हमको लग रहा है 12-13-15 प्रतिनिधि लोग हैं और छोटे बड़े मिलाकर बहुत लोग हैं। इसलिए सबका ही दायित्व बनता है सब लोग बात करें। हम तो अभी बात नहीं किए हैं इस पर। बाकी जो हमारे यहाँ के माननीय जिला मजिस्ट्रेट हैं अमित कुमार पांडे जी, तो कोरोना के जो प्रभावित क्षेत्र है वो देखते हुए हम चाहेंगे कि उनसे फ़ोन पर बात करें और इस चीज़ को वो देखें, अपने संज्ञान में रखें और इसको सही ढंग से इसको अपना कर्तव्य के पालन करें। इसलिए कि हमारे ज़िला के मालिक हैं और सबका उनके ऊपर अधिकार है। जितने हमारे ज़िला के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जो हमारे ज़िला की जनता है, सबका उनके ऊपर एक विश्वास है। और एक विश्वास के बहुत बड़ा वो पहाड़ है। उस लिए उनको दायित्व बनता है वो अपने नियम और अपनों काज के सही तरह से वो निवारण करे। अंत में आपसे यह जानना चाहेंगे कि जब उसामा साहब की बात हुई तो क्या इसके लिए आप हिना साहब से बात करेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और अब वो घड़ी आ गई है चुनावी मैदान में आने के लिए? देखिए, हम अपना बात रखेंगे, जाएंगे मैडम के पास, अपना हम बात रखेंगे। ये अगर पूरे समाज और पूरे अपने पार्टी के सबका विचार बन रहा है तो उसामा साहब को राजनीति में लाना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको जगह देना चाहिए। इसलिए हमारे फैमिली और हमारे घर का एक लाल हैं
एक वीर सपूत हैं, इसलिए मैं उनको अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से जहाँ से भी लड़ेंगे स्वागत है और मेरे तरफ से धन्यवाद है और शुभकामना है। और जितने प्रांतीय नेता हैं आरजेडी के, जो भी जिला के अभिभावक हैं, सबको सभी लोग की तरफ से मैं यह ज़रूर कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जहाँ भी उनको और चाह रहे हैं वहाँ से हम लोग मदद करेंगे, उनको टिकट मिले और चुनाव जीतें। हम लोग का सहयोग रहेगा और पूरे नौजवान, सिवान के नौजवानों और मित्र दोस्त सभी की तरफ से शुभकामना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय आरजेडी। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये थे रामायण चौधरी, जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं आरजेडी के लिए। यह चाहते हैं कि आरजेडी से टिकट मिले और ये चुनाव लड़े। और लगातार जिस तरह से इनका जनसंपर्क चल रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी बात इन्होंने एक मीडिया के सामने कह डाली है कि जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब हैं, इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। वो रघुनाथपुर या फिर बहड़िया से चुनाव लड़े। और जब इनसे सवाल किया गया कि अगर गोरियाकोटी से बात है, तो साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि उसामा साहब हमारे छोटे भाई के समान है। अगर वो गोरियाकोटी से अगर चुनाव लड़ने के अगर मूड में होंगे तो मैं अपना त्याग कर दूंगा उनके लिए। और मैं, यानी कि ये लोग पूरी तरह से तन मन धन से लग करके और उसामा साहब को विधायक बनाने के लिए एड़ी चोटी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रामायण चौधरी के द्वारा इस तरह से एक बड़ा बयान दिया गया है कि अगर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र अगर इनके क्षेत्र से भी आते हैं तो वो उसामा साहब के लिए अपने को त्याग दे देंगे और उसामा साहब के लिए दिन रात मेहनत कर और उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन या उनकी पत्नी हिना साहब क्या अपने पुत्र उसामा साहब को इस राजनीति में लाना चाहते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के रामायण जी ने अभी कहा कि हम लोग जा करके उनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वाकई दोनों लोग, जो पूर्व सांसद हैं या फिर उनकी पत्नी हैं, क्या अपने पुत्र उसामा को इस राजनीति में लाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।